हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, okay, 6 of wands, 7 of cups, okay, 8 of wands, सॉरी 8 of sword है ये, 8 of wands नहीं है, okay, स्टार कार्ड है, 5 of pentacles। क्या चल रहा है भाई, ये सबकी लाइफ में कुछ अजब ही चल रहा है। okay, 5 of pentacles, knight of pentacles and queen of sword। द मून एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, इसी की कमी थी भाई। okay, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, टॉरस एंड लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मून एनर्जी। द मून एनर्जी से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको धोखा मिला है इस पर्सन से। आपके पर्सन धोखेबाज हैं, आपको झूठ बोला, इन्होंने फ़रेब किया आपके साथ एंड आपका फ़ायदा भी उठाया। नाउ ये अपनी आंखें आपसे मिलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनको ये शर्म से डूब मरेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत डीप सॉरो में हैं क्योंकि आपने इस पर्सन पे बहुत भरोसा किया था। आपने इस पर्सन पे इतना भरोसा किया था कि आप पूरी दुनिया से लड़ सकते थे इस पर्सन के लिए, लेकिन आपका भरोसा इसने ऐसा तोड़ा है कि अब आप खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपकी अंतरात्मा बार बार आपको कहती थी कि नहीं, इतना अंधा भरोसा ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनकी चार्ट में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ इसी पर्सन का हाथ नहीं है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मल्टीपल लोग हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। इन लोगों ने मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल स्टेप्स में आपके रिलेशनशिप को ख़राब करा है आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि वो लोग आपसे जेलस करते हैं एंड ये नहीं चाहते कि आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप बने या रिलेशनशिप टिके। तो उन्होंने आपके ख़िलाफ़ भड़काना शुरू किया, आपके पर्सन को गलत राहों पर ले गए एंड देन आपके सामने रियलिटी है, राइट। सो द हायरोफेंट एनर्जी, यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे सब कुछ आगे रिकन्सिलिएशन वगैरह जो भी इनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के शादी करने के लिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी धोखा तो दे ही चुके हैं। नाउ इनके पास जो आखिरी चांस था वो भी शायद इन्होंने गंवा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी यहाँ पर है। वैसे मैं बता दूं, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है और हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं टैरो में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो कपल है आप दोनों का, ये में भी हो सकता है या तो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन रहा हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, यानी पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ थे। सो यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे बता रहा है कि आप बहुत साइलेंट हैं और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता रही है, और इसी बेसिस पे आप कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि
अभी फ़िलहाल तो आप साइलेंट रहने वाले हैं, लेकिन कुछ बड़ा डिसीजन आप जल्दी ही लेने वाले हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ये इस सिचुएशन को ठीक करने में लगे हुए हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं, आपके काबिल बनाने में लगे हुए हैं आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने आप को प्रेजेंट करके इस तरह से। ओके, तो देखिए, इस हफ्ते इनका ये ड्रामा चलेगा, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड से आपकी अटेंशन चाहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके वर्क सिचुएशन में चले जा सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पे भी आप, हो सकता है अगर आप कॉलेज में हो तो वहाँ पर ये खुद ही टपक पड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके आसपास ही आपको फेस करने के लिए डायरेक्टली ऐसे ही चले जाएंगे। आपको लगेगा कि कितनी हिम्मत है इस पर्सन में, राइट। सो 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ऐसा कुछ करने वाले हैं ये आपके अटेंशन पाने के लिए जस्ट। ओके, क्योंकि ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे बिल्कुल क्लियर नहीं है इस पर्सन को लेकर के कि अब आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बार बार आ रहा है और आपको अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इमोशनली अभी भी आप इस पर्सन से अटैच्ड हैं, राइट। आप अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को ख़त्म मान चुके हैं, लेकिन स्टिल उस पर एक्शन लेना एक डिफरेंट थिंग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप भी कन्फ्यूजन में हैं, आपका भी एक मन कहता है कि नहीं, इस पर्सन को माफ़ कर देते हैं, लेट्स रिकनसाइल। ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, आपके अंदर से आती है ये आवाज़। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से आप बहुत अलग तरह का वातावरण देखेंगे इस हफ्ते। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप ना चाहते हुए भी बेसिकली अभी ऐसी चीज़ों में उलझ चुके हैं। ओके, एंड ये पर्सन आपसे बोल रहा है कि डिसीज़न लें, लेकिन आपके अंदर डर है, आपके अंदर एक ऐसा फियर है कि अगर आप ऐसा कुछ डिसीज़न ले लें, देन हो सकता है कि आपको डर है कि कहीं रिलेशनशिप ही ख़राब ना हो जाए और आगे जा कर के आपको इसके बहुत परिणाम झेलने पड़े। तो अभी आप क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो देखिए, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है रीडिंग, वैसे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर द स्टार कार्ड है, तो यह यहाँ पर मुझे हीलिंग भी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली चाहते हैं कि आप हील करें सिचुएशन से, एंड उनको माफ़ करें, एंड रिकन्सिलिएशन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करें उनके। द स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और अगर आप उनकी लाइफ में वापस आ जाते हैं एक बार, देन उनके लिए लाइफ सेट है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस ही उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनली मैं देख रहा हूँ कि आप डिसाइड करने वाले हैं कि आप इस पर्सन से बात नहीं करेंगे। ओके, आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ने वाले हैं। ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे, लेकिन आप शायद सीन करके छोड़ देंगे, या फिर आप इनके मैसेजेस को देखेंगे भी नहीं। ओके, मतलब उसका कोई जवाब देंगे ही नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। तो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत प्रोवोक हो जाएंगे। इनको हालांकि पेशेंस है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके ये पर्सन आपके पास पहुंच जाएंगे, और एक बहुत स्टेबल कमिटमेंट वाला ऑफ़र, अपॉलॉजी लेकर के ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि उनको पता है गलतियां उनसे हुई है तो उन्हीं को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, आप इनको धो डालेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं, और वो सारी क्लैरिटी आप जो चाहते थे इस पर्सन के मुंह से बुलवाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और मुंह से बुलवाएंगे ही। ओके,
अब इनको अगर ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, अगर ये घुमा फिरा के जवाब देते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। द फुल एनर्जी, ओके, सो ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है आपके साथ। सो ये पर्सन ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, आपकी नई शुरुआत को लेकर के, और आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड भी हैं और किसी और के पास नहीं जाना चाहते। आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं नई शुरुआत का। एंड यहाँ पर द फुल एनर्जी मुझे बता रहा है कि ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, चाहे आप इनको कितना भी ब्लॉक कर ले, चाहे इनको आड़े हाथों ले लें, लेकिन ये अपने इस स्टेप से नहीं रुकेंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द फुल एनर्जी से, क्योंकि ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए। ओके, नई शुरुआत करने के लिए। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लेजर, ओके, आपकी लाइफ में प्लेजर एंटर होने वाला है, इसका मतलब जल्दी ही आपको खुशियाँ मिलने वाली है अपनी लाइफ में। एंड इस पर्सन के बारे में जो भी चीज़ें आपने अभी देखी जानी, आपको अब ये तो चीज़ पता चल जाने वाली है कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता। ओके, आपके बिना वो नहीं रह सकते, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आप इस पर्सन को सुधार सकते हैं। ओके, इट्स ऑल अप टू यू बाय द वे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।